गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4th का यूनिट 2 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और ये पोएम है नोजेस। अब इस पोएम में आपको क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको ये पोएम रीड करूँगी और फिर हर स्टैंजा का मीनिंग आपको फिर एक्सप्लेन करूँगी। तो हम थोड़ा जान लें कि इस पोएम में है क्या। अब देखिए, यहाँ पर एक गर्ल आपको दिखाई दे रही है पिक्चर में, जो कि मिरर के सामने खड़ी है और अपने आप को देख रही है। अब वो मिरर में स्पेशली देख रही है अपनी नोज़ को, और वो सोच रही है कि मेरी जो नोज़ है वो कितनी फनीस्ट थिंग है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये पोएम है। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ ये पोएम। आप लोग भी अपने सामने अपनी बुक रखेंगे और इस पोएम को मेरे बाद फिर रीड करेंगे बार बार। तो हम स्टार्ट करते हैं। I looked in the mirror and looked at my nose. It is the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair. And between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then no doubt you will see how funny your nose stick out. तो जैसे मैंने रीडिंग की है, आप भी इस पोएम की रीडिंग करने की कोशिश करेंगे बार बार। ठीक, अब हम समझते हैं कि इसके जो स्टैंजाज हैं, तो इन 3 स्टैंजा का मीनिंग क्या क्या है। तो चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा पर। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज, इज इट द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रोज। मतलब जो ये गर्ल जो मिरर के सामने खड़ी है, वो अपनी नोज को देखकर कह रही है कि जब मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ तो मुझे सबसे पहले अपनी नाक दिखाई देती है, मतलब अपनी नोज दिखाई देती है, और मुझे लगता है कि जो मेरी नोज है वो सबसे फनीस्ट थिंग है मेरे फेस पर। ठीक, अब क्योंकि अब वो फनीस्ट थिंग क्यों है उसके फेस की, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो अपनी नोज को फनीस्ट थिंग मानती है। द वे इट ग्रोज, क्योंकि वो सोचती है कि वो किस तरह से बढ़ रही है। हमारे फेस के सारे फीचर्स अपने अपने अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं, तो वैसे ही उसकी नोज जो है वो उसको देखकर हंस रही है कि मेरी नोज किस तरह से बढ़ती जा रही है। स्टक आउट एंड वेयर ऑफ ऑल इट शोज विथ 2 लिटिल होल्स वेयर द ब्रीदिंग गोज। और वो ये सोच रही है कि मेरे नाक में, मतलब मेरी नोज में नीचे की तरफ 2 होल्स है, और वो उन होल्स में जो एयर है वो किस तरह से आती जाती है वो साफ हमें दिखाई देता है। मतलब कि समझ में आता है कि हमारी नोज के जो छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, अब जो होल्स होते हैं दोनों, उन होल्स को क्या कहते हैं? उन होल्स को हम कहते हैं हमारे नोस्ट्रिल्स। ठीक, तो हमारे नोस्ट्रिल्स को देखकर वो अपने आप को देखकर हंस रही है कि मेरी नाक में 2 नोस्ट्रिल्स हैं, और उन नोस्ट्रिल्स से जो एयर है वो आना जाना उसका होता है। मतलब हम सांस लेते हैं तो ब्रीदिंग करते हैं, तो उन्हीं 2 होल से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड सॉ इट इन देयर एंड द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। फिर आगे जाके वो सोचती है कि अब मिरर में जब देखती है तो वो कहती है कि मेरी नोज का जो, मतलब नोज के नीचे जो चिन है, हमारे जो चिन मतलब कि हमारी थोड़ी, तो यहाँ पे ये चिन से लेकर और हमारे हेयर स्टार्ट होते हैं वहां तक, तो इन दोनों के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, लेकिन इतने भी स्पेस के अंदर हमारी नोज जो है बिल्कुल फिट है, मतलब अपना एक जगह घेरे हुए है वो नोज। And the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there। मतलब अब वो ये सोच रही है कि मेरी चिन से लेकर मेरे हेयर के स्टार्टिंग के बीच में जो स्पेस है
वहां पर जो मेरी नोज है वो पूरी तरीके से फिट है, और वो इस तरह से फिट हो गई है जैसे कि कोई हैंडल हो, मतलब वो अपनी फेस का एक हैंडल समझ रही है, और वो बहुत ही ज्यादा फनीएस्ट थिंग उसको लग रहा है ये। आगे आते हैं। इफ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट। अब वो कहती है कि अगर कभी आप अपने आप को गुदगुदी करें, मतलब गिगल यानी कि गुदगुदी करना, और या फिर जोर से चिल्लाएं, तो आप देखेंगे कि जो आपकी नोज है वो किस तरह से फूल जाती है। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक आउट। तो वो कह रही है कि जब आप भी अपने आप को गिगल करें, मतलब गुदगुदी करें या जोर से चिल्लाएं, तो आप देखेंगे कि आपकी नोज जो है वो किस तरह से फूल जाती है ना। जब आप हंसते हो या जोर से बात करते हो तो आपकी नोज किस तरह से फूल जाती है। तो यही उस लड़की के लिए बहुत ही फनी थिंग है। तो इस पूरे स्टेंजाज में हमने क्या देखा कि एक लड़की गर्ल मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही है, अपने फेस को देख रही है, और वो सोच रही है कि जो मेरी नोज है वो मेरे फेस की सबसे फनीएस्ट थिंग है। अब फनीएस्ट थिंग है, फिर आगे क्या सोचती है कि जो हमारा चिन है, मतलब हमारी थोड़ी है, तो उससे लेकर हमारे हेयर की स्टार्टिंग के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में हमारी नोज इस तरह से फिट हो गई है जैसे कि हमारे फेस का एक हैंडल हो, है ना। फिर आगे वो सोचती है कि अब ये फनीएस्ट थिंग इसलिए भी है कि जब आप हंसते हो या जोर से शाउटिंग करते हो तो आप देखते हो कि जब हमारी जो नोज है वो एकदम से फूल जाती है, और ये भी चीज उसको बहुत फनी लग रही है। तो इन सभी चीजों को देखकर उसके मन में यही ख्याल आता है कि मेरी जो नोज है वो मेरे फेस की सबसे फनीएस्ट थिंग है, क्योंकि वो कभी फूल जाती है, कभी उसको वो एक हैंडल की तरह दिखाई दे रही है, और एकदम पूरी तरीके से वो हमारे फेस में बीच में फिट हो गई है। तो ये उसके लिए बहुत ही फनी थिंग हो गई। अब आप देखें कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से हमें राइमिंग वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन या उनका जो साउंड है वो लास्ट वर्ड पर सेम हो। तो अब राइमिंग वर्ड्स जैसे कि कौन कौन से? फर्स्ट है नोज, ग्रोज, शोज एंड गोज। ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं फर्स्ट स्टेंजा में। सेकेंड स्टेंजा में देखें तो मिरर, हेयर, देयर, ये सेकेंड स्टेंजा में। फिर देखें शाउट, अबाउट, डाउट एंड स्टिक्स आउट। ये इस स्टेंजा के राइमिंग वर्ड्स हैं। अब इस पोएम में आपने कौन कौन से न्यू वर्ड्स देखे? तो यहाँ पे कई सारे न्यू वर्ड्स हैं। तो न्यू वर्ड्स यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले मिरर। मिरर मतलब क्या? मिरर मतलब कि शीशा जिसमें हम अपने फेस को देखते हैं, आईना। सेकंड फनीएस्ट। फनीएस्ट मतलब कि बहुत ही ज्यादा मजाकिया। ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। जब हम सांस लेते हैं तो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रीदिंग। स्टिकिंग। स्टिकिंग मीन्स चिपक जाना। एंड गिगल। गिगल का मीनिंग होता है क्या? गुदगुदी करना। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? मिरर, फनीएस्ट, ब्रीदिंग, स्टिकिंग एंड गिगल। अब यहाँ पर क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चंस हम रीड करेंगे और क्वेश्चन के आंसर्स हम आपको नोट करके अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनीएस्ट थिंग? पोएट को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी नोज जो है वो फनीएस्ट थिंग है? व्हाई इज द नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू? हमारी नोज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है? सबको पता है क्यों इम्पोर्टेंट होती है नोज, क्योंकि हम उसी से ब्रीदिंग करते हैं और वो हमारे फेस का एक पार्ट है। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? वाई डू यू थिंक सो?
क्या इस पोएम में जो पोएट है वो अपने, या मतलब पोएट नहीं, मतलब कह सकते हैं कि जो लड़की है वो लड़की अपनी नोज को पसंद करती है या नहीं करती है, और अगर नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। लेट्स टॉक। डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। अब आपको ऐसे कुछ फनी थिंग्स को डिस्क्राइब करना है जिससे आपको हंसी आती है। मतलब जैसे हमारे कभी कभार हमारे साथ ऐसी कुछ चीजें हो जाती हैं जिनको सुनकर देखकर हमें बहुत तेज हंसी आ जाती है, तो आपको ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर बतानी है कि किन किन चीजों से आपको बहुत तेज हंसी आ जाती है। What does features mean? Look up the dictionary. What are the different kind of features of people we come across in the world? Discuss. फीचर्स मतलब अब आपको बताना है कि व्हाट इज फीचर मीन, फीचर्स का मीनिंग क्या होता है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका मीनिंग डिक्शनरी में से देखें। और हम दुनिया में कितने अलग अलग तरह के फीचर्स के लोग हमको देखने को मिलते हैं वो डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। फिर आगे आते हैं यहाँ पर कहा फन टाइम। सिट इन अ ग्रुप में बैठे, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू। यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो। अब एक आपको ग्रुप में बैठना है अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर अपने सारे फ्रेंड्स के फेसेस को देखना है और बताना है कि किसका फेस लॉन्ग है, राउंड है, ओवल है, स्लैंटेड मतलब तिरछा है, शार्प है, फ्लैट है। मतलब आपको उन फ्रेंड्स के फेसेस को क्लासिफाई करना है कि किसका लॉन्ग फेस समझ में आता है आपको, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प या फ्लैट। यहाँ पर आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट फूड। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंस। 5 सेंटेंस में आपको इसको डिस्क्राइब करना है। अब उसी फ्रूट के बारे में आप बताएंगे कि हाउ डज इट स्मेल, ये कैसा स्मेल करता है, मतलब उसकी खुशबू कैसी आती है। हाउ डज इट लुक, वो कैसा दिखाई देता है। हाउ डज इट फील, उसको हम टच करते हैं, छूकर देखते हैं तो वो कैसा हमें समझ आता है, मतलब सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है। व्हेन यू बाइट इट, what साउंड डज इट मेक, जब आप इसको खाते हैं तो उसका साउंड कैसा आता है। हाउ डज इट टेस्ट, और उसका टेस्ट कैसा है। इस चैप्टर को अभी हम यहीं क्लोज करते हैं, आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।